सर्कल जैसा दिखेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन लिखो। म्यूट किसने किया था माइक? नहीं, माइक कोई म्यूट किया था? हाँ बेटा, वही पूछ रहे हैं कि किसने माइक म्यूट किया था। नहीं बेटा, साइड में नोटिफिकेशन में दिखाता है, ठीक है। तो अभी भी तुम लोगों की हरकतें वही हैं, सीधी हैं। अब फिर कल से तो जो अलाउ ही नहीं करना है किसी को, स्ट्रिक्टली बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, लिखो। लाइन क्या होता है? ब्रेड्थ लेस लेंथ। मतलब टेक्निकली लाइन को ड्रॉ करने के लिए तुमको जितना पतला तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे उसको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। उसमें कुछ भी ब्रेड्थ नहीं होती है। तो विदाउट ब्रेड्थ हम लोग फिगर तो ड्रॉ नहीं कर सकते। फिगर जब ड्रॉ करेंगे कुछ ना कुछ तो उसमें ब्रेड्थ आएगा ही। लेकिन लाइन को डिफाइन क्या किया गया है कि जिसमें कुछ भी ब्रेड्थ नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, वो लेंथ होता है। तो डिफाइन इसको ऐसे किया गया था। तो ये जो इसका ब्रेड्थ है वो 0 होना चाहिए, तभी उसको लाइन बोलेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग कुछ तो ड्रॉ करेंगे तो उसमें ब्रेड्थ थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब चीजें सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ लाइन क्या है, मतलब 0 ब्रेड्थ का लेंथ है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन इज पॉइंट्स। एंड ऑफ लाइन इज पॉइंट। एंड ऑफ लाइन इज पॉइंट। मतलब लाइन जहां पे खत्म होगी, कहां खत्म होगी नहीं मालूम, जहां पर भी लाइन स्टॉप होगी उसका ये एंड क्या होगा? पॉइंट होगा कुछ ना कुछ। लाइन जहां पे खत्म हो जाएगी उसको एंड को क्या बोलेंगे? पॉइंट। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, हमको भी दिखता है कि हाँ ये अगर लाइन है तो ये एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, बस इन्हीं दोनों को पॉइंट मिला के ये लाइन मिली है हमको। ये सारी डेफिनेशंस बहुत ऑब्वियस सी हैं आज की डेट में, लेकिन पहले ऑब्वियस नहीं थी वो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कितना? थर्ड। ठीक है, फोर्थ लिखो। उसके बाद देखो, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन,
A straight line is a line. A straight line is a line which lies. Which a straight line which lies. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. A straight line is a line which lies evenly with the points on itself. With the points on itself. देखो उसका मतलब टेक्निकली क्या है चौथे पॉइंट का। ये बोल रहा है ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन बनता कैसे, ये बोलना चाह रहा वो। ये बोल रहा है कि लाइन कैसे बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ ऐसे रखते हो, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, ऐसे लाइन से ऐसे ऐसे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो लाइन तुमको मिल जाएगा। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक के बाद एक के बाद एक ऐसे बिल्कुल ऐसे रखते चलो, ये पहला पॉइंट, फिर उसके बगल में दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे हम लोग रखते हुए चलेंगे ना, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। ये उसका बोलने का पर्पज है फोर्थ पॉइंट का। समझा? इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं, सिर्फ बता रहे, बाकी तो ये सबको मालूम ही है। हाँ, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर तुम बहुत सारे पॉइंट को इनफाइनाइटली ऐसे रखते रहोगे बिल्कुल, तो क्या मिल जाएगा, लाइन। या फिर वो तुमसे ये बोलना चाह रहा है कि लाइन क्या होता है, लाइन पॉइंट्स को मिला के बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स को ऐसा बिल्कुल स्ट्रेटली रख दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, एक लाइन बन जाएंगे। यही बोलना चाहता है, ठीक है, यही बोला। देखो, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो उसके बाद, a surface is that which has length and breadth only. A surface is that which has length and breadth only. क्या दिख रहा है? तो सरफेस क्या होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, बस और कुछ नहीं। अब इसको भी तुम सिर्फ फील कर सकते हो और कुछ नहीं। सरफेस का मतलब क्या है, जैसे अगर तुमने कोई पेपर उठाया, पेपर एक सरफेस है, लेकिन पेपर का एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा, लेकिन कुछ तो थिकनेस होगा ना उसका, होगा, चाहे भले ही वो बहुत कम होगा, बहुत पतला था आएगा, 1 मिलीमीटर से भी कम आएगा, मतलब 0.5, उससे भी उतना कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा, ये पक्की बात है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि सरफेस क्या होता है, अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, बस उसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है, थिकनेस नहीं है। ये उसका मीनिंग था। तो वो भी सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल पतला सा ऐसा एक जो सरफेस है, उसी को सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट लिखो। अच्छा, सरफेस का एंड क्या होगा, बताओ खुद, सरफेस का एंड क्या होगा, बोलो। जैसे लाइन का एंड क्या था, पॉइंट, सरफेस का एंड क्या होगा, पॉइंट होगा सरफेस का एंड है। एज, एज मतलब लाइन, सरफेस का एंड क्या होगा, जैसे पेपर जहां पे एंड हो रहा वो क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो लिख लो फिर 5th वाला। नेक्स्ट कौन सा चल रहा था नंबर, ये 6th नंबर लिख लो। The edges of surface are lines. Edges of surface are lines.
ये 6 नंबर है। सरफेस का एज क्या होता है? लाइन। ये उसका 6 डेफिनेशन था। ये सारे डेफिनेशन बहुत ऑब्वियस से हैं, इसमें मतलब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए तुमको लिखना है। समझ रहे हो सरफेस क्या होता है? जैसे अगर ये बोर्ड का सरफेस है, सपोज इतना बोर्ड है, तो ये जो लास्ट वाला है ये तो क्या बनेगा? इसको हम लोग लाइन बोलेंगे, बिल्कुल एज को जो बन रहा है। सेवेंथ वाला लिख लो डेफिनेशन, लास्ट जो तुमको यहां पे देखना है। सेवेंथ वाला का पहले मतलब बता देते हैं क्या है। देखो सेवेंथ वाला बेसिकली ये है कि अगर तुम एक लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर ऐसा लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन रखते जाओगे इनफाइनाइटली, तो क्या मिल जाएगा? सरफेस मिल जाएगा हमको। तो सरफेस क्या है? लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन, ऐसा ही हमारा सरफेस है। ठीक है बेटा, ये यूक्लिड्स में जो डेफिनेशन दी थी पॉइंट की, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, सरफेस क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये उसने बताया था कि पॉइंट का मतलब क्या है। पॉइंट मतलब बिल्कुल जीरो पार्ट वाला कोई पॉइंट है सर, विच हैज नो पार्ट। लाइन क्या होता है? लेंथ होता है जिसमें थिकनेस नहीं होती है कुछ भी, उसको लाइन बोलते हैं। सरफेस क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है, थिकनेस नहीं होती है। ये डेफिनेशन है जो दिया था उसने सरफेस का, लाइन का और पॉइंट का। ठीक है, सेवेंथ लिख लो बेटा, लिखो सरफेस। सरफेस का मतलब प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, चाहो तो लिख लेना कि अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. With the straight lines on itself. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. हमको भले ही ये एग्जैक्ट वो समझ में ना आए कि क्या लिखा है, लेकिन मीनिंग हमने बता दिया है कि क्या है सर, कि अगर एक लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर हम लोग लाइन रखते जाएंगे तो वो क्या है? सरफेस बन जाएगा। तो 7 डेफिनेशन है, एक एक करके देखो, सारा रिवाइज करा देते हैं। पहला क्या था कि पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट, इसमें कुछ नहीं होता है, खाली मतलब अगर तुम ऐसे भी बना रहे हो तो वो पॉइंट नहीं है, वो कुछ और है। लेकिन हम लोग पढ़ने के पर्पज से कुछ तो ड्रॉ करेंगे, इसलिए उस लोग ऐसा इसको पॉइंट को बनाते हैं। हाँ पूछना कुछ। उसके बाद दूसरा क्या बोला? लाइन क्या होता है? लाइन होता है जिसमें एक लेंथ तो है लेकिन ब्रेड्थ नहीं है। ब्रेड्थ मतलब तुम सोचो इसको जितना पतला करते जाओगे, जैसे इसमें कुछ ब्रेड्थ होगा, इसमें और कम है, फिर और कम कर दो, जब वो 0 ब्रेड्थ हो जाएगा तब जो लेंथ होगा उस समय दिखाई तो देगा नहीं हमको। फिर भी उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे पढ़ने के लिए तो ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा लाइन। उसके बाद थर्ड उसने क्या बोला था कि जो लाइन के एंड पॉइंट होंगे, अब यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉइंट। और ऑब्वियस सी बात है तो कि लाइन जहां पे भी खत्म हो गई उसका एंड क्या होगा? पॉइंट ही होगा ना। फोर्थ उसने बोला था कि लाइन होता क्या है कि अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स को एक के बाद एक के बाद एक ऐसे रख देंगे तो लाइन मिल जाएगा। ठीक है, शायद लिखा नहीं है, वो बोल दिया होगा हमने कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को एक के बाद स्ट्रेट ऐसे रख दो, लाइन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला फिफ्थ वाला कि सरफेस क्या होता है? सरफेस मतलब प्लेन सरफेस। जैसे प्लेन पेपर है, पेपर में लेंथ होता है, दिखता है अच्छा खासा बड़ा लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन थिकनेस उसमें कुछ तो होता है बहुत कम। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सरफेस किसको बोलेंगे? जिसमें 0 थिकनेस है, कुछ भी थिकनेस नहीं है, मतलब पेपर सोचो ऐसा है कि जिसका थिकनेस 0 है बिल्कुल, उस टाइप का, वो सरफेस कहलाएगा। और सरफेस का एंड क्या होता है? लाइन। पेपर के एंड क्या होते हैं? लाइन होते हैं। तो सरफेस क्या है? एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। और लास्ट वाला सेवेंथ वाला कि अगर लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन ऐसे रखते जाएंगे स्टैक करके तो हमको सरफेस मिल जाएगा। सरफेस का मतलब हम लोग प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे डेफिनेशंस थे। तो बस इसमें तुमको इतना ही याद रखना है, इसमें से वैसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है। ये 7 डेफिनेशंस याद रखनी है। बाकी जो एग्जाम दिए थे 5 या 7 एग्जाम थे,
एग्जाम मतलब वो पूरे मैथमेटिक्स में ट्रू है, और ज्योमेट्री में शायद 5 पोस्टुलेट दिए थे। इसमें से 5th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर एक लाइन 2 लाइंस को कट कर रही है तो ऐसे इंटीरियर एंगल्स ऐसा ना करिए। अगर 2 लाइंस हैं, ऐसा एक लाइन थर्ड को कट कर रही है तो उस साइड वाले इंटीरियर एंगल्स का सम जिस साइड 180 से कम है, लाइन वहां पे जाके मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसी को मॉडिफाई करके बोला था हमने क्या, कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक ही लाइन होता है किसी लाइन के पैरेलल पासिंग थ्रू पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। क्योंकि अगर कोई दूसरी लाइन होगी तो तुम बोलो इसके अलावा अगर कुछ भी लाइन बनाओगे, कुछ भी लाइन ड्रॉ करोगे, तो फिर से वो रूल लग जाएगा कि अगर कोई भी लाइन इसको कट करेगा तो ये एंगल 180 से कम है या 2 राइट एंगल से कम है, तो जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो सिर्फ यूनिक लाइन होता है किसी एक लाइन के पैरेलल पासिंग थ्रू द पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, तो क्या 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। तो चलो क्वेश्चंस इसमें लिख लो। देखो, तो तुम्हारे बुक से ही जो एनसीईआरटी उसी से क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन ये, अब इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं एग्जाम पोस्टुलेट से उसको एक्सप्लेन करना है बस। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, if A, B, C are 3 points on a line, if A, B, C are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC इक्वल टू AC। ये तो उसका डायग्राम बेसिकली ये है कि देखो, ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट A, एक पॉइंट C और एक पॉइंट है बीच में B, ऐसा। ठीक है, तो इसने बोला है ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड B, ये कोई लाइन है। अब लाइन मतलब यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, सपोज ये लाइन पूरा इंडेफिनेटली ऐसे आगे भी जा रहा है और ये यहाँ पर भी बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन टाइप का है। ठीक है, सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना तुम, थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे। चलो, ये लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तुमको प्रूफ क्या करना है, AB प्लस BC इक्वल टू AC। ठीक है, तो देखो इसमें प्रूफ तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ क्या एग्जिम बोलेंगे कि एग्जिम और पोस्टुलेट्स कौन से है जो इसको जस्टिफाई कर सकता है। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे ऐसे एग्जिम का, तुमको याद होगा कि थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर आर द सेम थिंग। अगर वो कोइंसाइड कर जाए कोई चीज तो दोनों कैसी होती हैं, सेम। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो जो AC है, AC उसके साथ AB प्लस BC कोइंसाइड कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर द सेम, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर ना इतनी बात।
तो कुछ ऑब्वियसली प्रूफ तो इसमें कुछ करने वाला है नहीं, सिर्फ हमको एक्सिम और पोस्टुलेट से इसमें बताना था कि हाँ जस्टिफाई करना था इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं साइड से। prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line. लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको जस्टिफाई करना है कि ये बोल रहा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो दिमाग में तो हाँ देखिए इसमें क्या बात है कि 3 लाइन ड्रॉ कर दो, तीनों का एक इसी लेंथ का 3 लाइन मेरा बना दो ट्रायंगल के फॉर्म में, तो बन गया। अब उसको हमको जस्टिफाई करना कैसे, जो पोस्टुलेट और उनकी हेल्प से जस्टिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सपोज ये एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB। अगर हम चाहें, हमने क्या देखा था कि किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये था एग्जाम कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी पॉइंट, एनी रेडियस और एनी सेंटर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट A को सेंटर मान के AB रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने पॉइंट A को सेंटर मान के ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, पूरा नहीं किया, तो चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। मतलब हम बोल रहे हैं ये पॉसिबल है कि ऑब्वियसली एक्सिम और पोस्टुलेट में जो देखा है वहां से बोल सकते हैं कि A पॉइंट है सेंटर, एक पॉइंट और एक लेंथ के साथ हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह B से भी यही बात बोल रहे हैं हम कि एक पॉइंट और एक लेंथ से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल। तो यहां से भी सर्कल ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम ये जो पॉइंट जहां पे कट कर रहे हैं तो C बोल दें और इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, तो सुनो AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC कैसे बोलो, AB इक्वल टू AC कैसे बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है ना। हमने जब पॉइंट A से ये बनाया ना पहला सर्कल जो ड्रॉ किया सर्कल 1, तो उसका रेडियस एक तो AB है और ये भी तो है AC। नेटवर्क यहां तो आ रहा, उसमें दिक्कत होगी, हाँ AC। तो ये दोनों क्या, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकंड के लिए भी बोल सकते हैं, देखो AB इक्वल टू BC कैसे, सेकंड वाले सर्कल के लिए। देखो सेकंड वाले सर्कल का रेडियस कितना है, AB, देख लो यहां से जब बनाया तो ये बनाया सर्कल हमने, ये वाला सर्कल, तो इसका एक रेडियस कितना है AB और एक रेडियस क्या है BC, ठीक है। तो AB इक्वल टू BC, ये भी क्या है, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा अब हमको याद करो एग्जाम, इफ A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C होता है, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये वाला था, बस उसका यूज कर रहे हैं। तो देखो AC, AB इक्वल टू AC है और AB इक्वल टू BC है, इसका मतलब क्या होगा, BC और AC भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसकी और इसकी हेल्प से बोल सकते हैं क्या इंप्लाइज BC इज इक्वल टू AC। तो बस अब यहां पे क्या हो गया,
एक हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं और किसकी इक्वल हैं, ए बी के, ठीक है। लास्ट में हम लोग बोल सकते क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। समझा सबको कैसे किया? मतलब कुछ सिर्फ तुमको एक्सप्लेन करना है, उसको समझने वाला उसमें क्या है, तो बहुत ऑब्वियस चीजें हैं सारी की सारी है। बस हमको ये देखना कि हाँ कौन सा एग्जाम है, कौन सा पॉस्टुलेट है जिससे उसको जस्टिफाई कर पाए, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर जो यूक्लिड वाला था ये खत्म हो गया पूरा। अब हम तुमको जो उसका पीडीएफ है वो भेज रहे हैं, जो एनसीईआरटी वाला है। तुमको क्या करना है, उसको कहानी ऐसा पढ़ना है सबको लाइन बाय लाइन, ठीक है। हाँ तो कहानी से पढ़ोगे ना तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा तुमको जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसमें क्या लिखा है तुमको सब कुछ समझ में आएगा, कहानी ऐसा जो भी लिखा है 1 घंटे में ही पूरा पढ़ लोगे उसमें। और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो तुमको ट्राई करनी है। एक ही एक्सरसाइज है 5.1, 7-8 क्वेश्चन है, वो तुमको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो हम पीडीएफ डाल देते हैं ग्रुप में। नाइन्थ बॉयज गर्ल्स, ठीक है। हमने पीडीएफ भेज दिया है, जिसके बाद अगर ऑफलाइन बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इससे आराम से पढ़ सकते हो। और सबको इसको पढ़ के आना है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम लगेगा नहीं, तुम एक एक करके देखोगे तुमको लगेगा हाँ सब कुछ इसमें पढ़ा हुआ है अपना। के बाद एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। ओके चलो अच्छा।